क्षमयाचना। ओके। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन कथं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन कथं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन कथं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। Now I ask for Shiliyachana. Okay. Uposatashtashin. Okay. Okas aham bhante saranena sah saddhi uposat ashtashilam dhammam yachami anugaham katva shilam detame bhante. Dutiyamti okas aham bhante saranena sah saddhi uposat ashtashilam dhammam yachami अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह सद्धि उपोषताष्टशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। यं महामीतं वदेत राम भन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणगमनं सम्पूर्णम् आं भन्ते पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अभिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्य वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामिरय मज्जपमा दट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादुत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि विकाला भोजना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि विकाला भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि नच्चा गीता वादिता विसुखदर्शना नच्च गीतवादित विसुखदर्शना माला गंधा विलेपाना धारणा मंडना विभूषणट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि माला गंध विलोपन धारण मंडन विभूषणट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासयना महाशयाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणगमनं सद्धिं पोषतं अट्टशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादे तब्बम्। आं भन्ते साधु
Sadhu, sadhu. Now Now from you from this Ajivattamaka Sila. yeah. Okasa aham bante ti saranena sa sati ajivattamaka shilam dhammam yachami anugaham katva shilam detame bante dutiyam ti okasa aham bante ti saranena sa sati ajivattamaka shilam dhammam yachami anugaham katva shilam detame bante तत्यंति ओकास अहम बन्ते ते शरणेन सह सद्धि आजीवट्ठमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते Yang mahami thang vadeta आम बन्ते buddhang saranang gacchami बुद्धं शरणं गच्छामि dhammang saranang gacchami धम्मं शरणं गच्छामि sanghang saranang gacchami संघं शरणं गच्छामि dutiyampi buddhang saranang gacchami द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि dutiyampi dhammang saranang gacchami द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि dutiyampi sanghang saranang gacchami द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि Tatiyampi buddhang saranang gacchami. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि Tatiyampi dhammang saranang gacchami. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि Tatiyampi sanghang saranang gacchami. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि Tisarnagamanang sampunnang. आम बन्ते Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Kamesu michachara veramani sikkhapadang samadhiyami. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Pisuna vacha veramani sikkhapadang samadhiyami. पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Parusa vacha veramani sikkhapadang samadhiyami. परसा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Sampapala veramani sikkhapadang samadhiyami. संफप्पला वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Nicha ajiva veramani sikkhapadang samadhiyami. मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Tisarnagamanam saddhing ajiva attamgasila dhammang sadhukham surakitang katva appamadena sampade tabbam. आम बन्ते साधु 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 Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. आप लोगों ने आज आजीवाठम शिला और पोषता अट्ठा शिला लिया है। दीपक ने बताया कि आप लोग का आज जो सेशन था मेडिटेशन का वो खत्म होने वाला है।
तो फिर भी आप लोग अगर खत्म होता भी है तो फिर भी आप लोग ये शीला जो है उसे ध्यान पे रख के आप लोग का लाइफ में चलना, ठीक है। और टाइम टू टाइम मेडिटेशन फिर भी करना, नहीं तो फिर से आप लोग फिर बाद में जब सेशन फिर से कभी स्टार्ट करते हो तो फिर डिफिकल्टीज होगा। इसलिए आप लोग ये प्रैक्टिस जो है उसे कंटिन्यू रखना। चाहे अगर जैसे भी आपका शेड्यूल है, रूटीन है, उसे फिक्स करके रखना। अगर सेशन चल रहा है कि नहीं, फिर भी आप लोगों के पास टाइम है तो उसे कंटिन्यू करके रखना, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो धम्म देशना देने वाला हूँ वो भी धम्मपादा से ही है, मग्गा वग्गा पाथ सेक्शन से धम्मपादा का। और आज का जो स्टोरी है वो रिलेटेड है तिस्सा के साथ। तिस्सा जो कि श्रावस्ती में पैदा हुआ था, जो कि सिर्फ 7 साल का नोविस, 7 साल का श्रावणेरा, जो कि अरहत हो पाए वो। तो जब आप लोग को पता है भगवान बुद्धा के, जब बुद्धा धम्मा संघा सब जब हो गए थे श्रावस्ती में, वो जब रह रहे थे 25 साल तक, तब वहां पे करोड़ों लोग बुद्धिस्ट हो गए। बहुत सारे लोग जो है वो लोग भगवान के दाय का कोई ऐसे ऐसे सपोर्ट कर रहे थे। तो वो श्रावस्ती में ना एक बहुत बड़ा सा सेठी, वो लोग भी भगवान बुद्धा के धम्मा पे आके वो लोग भी अभी धम्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनके घर पे ना क्या है, सरिपुत्ता भंते जो है वो उनका दाय का है। वो लोग फैमिली, एक फैमिली जो है वो सरिपुत्ता भंते को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत श्रद्धा है उनको सरिपुत्ता भंते के ऊपर। तो टाइम टू टाइम सरिपुत्ता भंते उनके घर पे जाके पिंड पादा लेते हैं। तो एक बार वो फैमिली में ना एक बच्चा पैदा हुआ छोटा सा, तो वो लोगों ने ना बहुत बड़ा सा ओकेशन करे, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करे वहां पे। सरिपुत्ता भंते और महासंघा को इनवाइट करे उस दिन घर पे। तो वो लोग है ना खाना वाना भोजन दान के बाद में थोड़ा सा गिफ्ट दान दे रहे थे। और ये सब के बाद ना उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ ना, उनको भी सरिपुत्ता भंते के पास नीचे लेके गए और प्रणाम कराने लगा दिए पैरों पे बच्चे को। तो ये बच्चा ना तब एक कंबल पे ना वो रैप था, मतलब एक कंबल पे था वो बच्चा। और वो कंबल ना वो 1000 कॉइन का था, वो 1000 कॉइन का बहुत एक्सपेंसिव कंबल था। तो वो बच्चा ना पिछले जन्म में भी उनका कनेक्शन था सरिपुत्ता भंते के साथ। तो इसलिए ना वो बच्चा ना सरिपुत्ता भंते को देख के बहुत श्रद्धा सा आया, मतलब इन्फेंट बहुत छोटा सा बच्चा है। मगर ना वो बच्चा जब गया ना, तो वो ना अपना कंबल ना वो सरिपुत्ता भंते को देना चाह रहा था। तो वो ना एक जगह पे लगा दिया वो कंबल सरिपुत्ता भंते के पास, और वो ना निकल नहीं रहा था वो कंबल। तो वो उसके मम्मी पापा आया फिर वो बच्चे को लेने के साथ कंबल, फिर वो बच्चा ना रो रहा था कि ताकि वो मतलब कंबल मतलब उसको देना था सरिपुत्ता भंते को। तब ना उनको फैमिली को पता चला, मम्मी पापा को, कि ये बच्चा जो है वो कंबल देने चाहता है सरिपुत्ता भंते को। तब वो उनको छोड़ दिया वो कंबल वहां पे। सरिपुत्ता भंते भी समझ में आए उनको और उन्होंने भी एक्सेप्ट करा वो कंबल। फिर वो फैमिली में जो था मम्मी पापा, उन्होंने ऐसा अधिष्ठान करा, जब मेरा बेटा बड़ा होगा, वो अगर कुछ भी अगर उसे चाहिए, कुछ भी अगर वो हमसे मांगे तो मैं उसे पूरा करूंगा, कभी ना नहीं करूंगा। तो ऐसे जब समय बीतते गया, जब वो बच्चा 7 साल का हुआ ना, तो वो अपने मम्मी को बोला कि मुझे ना भंते बनना है, श्रामणेरा बनना है। तो उसका मम्मी ने बोला था, वो जब पैदा हुआ था मैंने ये अधिष्ठान किया था कि वो जो भी पूछेगा मैं करूंगा। तो अब वो बोल रहा है कि श्रामणेरा बनने चाहता है, ठीक है मैं उसे श्रामणेरा बना। फिर वो लोग सिटी था, बहुत पैसे वाला था, तो 7 दिन तक वो लोगों ने अपने घर पे प्रोग्राम करा। 7 दिन बाद में उसका ये ऑर्डिनेशन हुआ पब्बाजा। पब्बाजा होने के बाद में उसका नाम था तिस्सा, 7 साल का नोविस। अभी वो तिस्सा जो है देखने में बहुत प्यारा था, श्रावस्ती पे रहता था, सेठी बहुत लोग पहचानते थे उसे, उनका बहुत सारा रिश्तेदार था। तो सब लोग आते थे उसको देखने के लिए वहां पे, रोज दिन। तो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहां पे श्रावस्ती पे उनका। तो एक दिन ना ठंड के समय में वो तिस्सा ने देखा श्रावस्ती पे कि काफी सारे भिक्षु लोग आग जला के वो आग का हीट ले रहे हैं ठंडे के समय में। तो वो तिस्सा जाके भिक्षु लोगों को बोला, बनते
ये ठीक नहीं है, आप लोग आग के बदले आप लोग कंबल पहन के, कंबल लेके ओढ़ के रखो। तो वो भिक्षु लोगों ने बोला, तिस्सा, हमारे पास कहाँ ऐसे कम्मा तुम्हारे जैसा, तुम्हें सब कुछ मिलता है मगर हमें ये सब चीजें नहीं है हमारे पास। तो तिस्सा ने बोला ठीक है, फिर मैं कंबल ला के दूंगा। तो तब ना वो तिस्सा ना बाहर चले गए, वो ना कंबल पिंड कर रहा था, मतलब सबको पता चल गया कि उसे कंबल चाहिए, तो लोग ना उसे कंबल दे रहा था। तो वो जहां पे भी जा रहे थे उसको सिर्फ कंबल 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 मिल रहे थे। वहां श्रावस्ती में ना एक बहुत स्पेशल दुकान था, उसके पास ना, वो दुकान के पास दो बहुत स्पेशल कंबल था। वो ऐसे हजार हजार कॉइन के थे, बहुत एक्सपेंसिव वाला। तो एक आदमी वो दुकान के पास आया और दुकानदार को बोला, आपका जो ये दो कंबल है उसे आप दूर कहीं छुपा के रख दीजिए, तिस्सा आ रहा है, पिंडपादा कर रहा है वो कंबल का, तो सब लोग उसे कंबल दे रहा है, तो इसलिए आप आपका जो स्पेशल कंबल है उसे छुपा के रख दीजिए। तो वो दुकानदार ने वो दो कंबल जो है वो छुपा के रख दिया। जब तिस्सा उस दुकान के पास आया ना, वो दुकानदार उसे देख के इतना श्रद्धा है, क्योंकि देखने में बहुत प्यारा था, 7 साल का श्रावणेरा, वो जहां पे छुपा के रखा था वो कंबल फिर से निकाल के वो दोनों कंबल दे दिए। फिर ऐसे करते करते वो 500 के ऊपर कंबल कलेक्ट कर लिया तिस्सा। फिर श्रावस्ती में जाके उन्होंने सब भिक्षु लोगों को दान दे दिया, तब से उसका नाम आ गया पाली में, मतलब जो कंबल दाना देते हैं उसका नाम उसके साथ आके कंबल दान वाला तिस्सा ऐसे नाम आ गया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उसके काफी सारे रिश्तेदार थे, काफी सारे दोस्त थे जो कि हमेशा आते रहते थे कुछ ना कुछ लेके उसके लिए और मिलने के लिए। तो वो ऐसे करते करते काफी समय बाद उसने सोचा, अगर ये लोग हमेशा मेरे पास आते रहते हैं और मुझे देखते रहते तो मेरा प्रैक्टिस होगा नहीं। तो उन्होंने ना सारिपुत्ता बनते और भगवान बुद्धा के पास जाके ना उन्होंने परमिशन पूछा कि मुझे ना ऐसे जंगल पे जाना चाहता हूँ, 7 साल का है, बहुत छोटा। फिर भी उन्होंने पूछा कि मुझे ना ऐसे जंगल पे जाके ना मेडिटेशन करना है। तो जब भगवान बुद्धा को पता चला कि उसके पास है ऐसे पोटेंशियल, वो कर पाएगा, उसे दिया जाने के लिए। तो एक वो ना बहुत दूर में जाके ना एक फॉरेस्ट उसको मिला, जहाँ पे उन्होंने देखा कि ये फॉरेस्ट मेरे लिए सही है। वो फॉरेस्ट जो है, वो जंगल जो है ना, उसमें बहुत सारा सा काटा काटा वाला पेड़ है वहां पे, बहुत गंभीर जंगल है, सब तरीका का जानवर भी है वहां पे। तो वो वहां पे जाके वो गुफा पे एक ऊपर पे वहां पे रहना शुरू कर दिया। नीचे में एक गांव था जहाँ पे वो जाके पिंडपादा करता है, पिंडपादा करके वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और वहीं पे वो पूरा अपना खाना भोजन लेने के पास दान लेने के बाद वो पूरा दिन भर अपना वही प्रैक्टिस पे लगा रहता था। जब भी वो पिंडपादा आते थे तो लोग बहुत खुशी है उसे देख के, उससे ना कुछ धम्मा देशना सुनने चाहता था, मगर तीसरा खाली यही बोलता है, सुखी हो तू, मतलब मे यू बी वेल एंड हैप्पी। तो हमेशा जब पिंडपाद आते हैं वो लोगों को सिर्फ दान लेने के बाद यही अनुमोदना देता है कि सुखी हो तू। तो ऐसे करते करते वस्ता आने का समय आ गया। तब सरिपुत्ता भंते भगवान बुद्धा से बोले कि मुझे ना तिस्सा को जाके मिलने चाहता हूं मैं। भगवान बुद्धा ने बोला, सरिपुत्ता रुको थोड़ा समय। तब वस्ताना का टाइम 1 महीना बीत गया, फिर सरिपुत्ता भंते आए, फिर से पूछा भगवान से कि मुझे ना जाके तिस्सा से मिलना है, कि मैं जा सकता हूँ। भगवान बुद्धा ने फिर बोला रुको। फिर तीसरा महीना में जब तिस्सा ये वस्सा खत्म हो गया ना, तब तिस्सा ना अरहंत हो गए थे वो वस्सा में, वहीं पे उस जंगल पे। तब फिर सरिपुत्ता बनते जब आए ना, तो पूछा कि मुझे ना तिस्सा से मिलना है। तो भगवान बुद्धा ने बोला सरिपुत्ता बनते को, हाँ ठीक है तुम जा सकते हो अभी। तो जब सरिपुत्ता बनते अपना स्टूडेंट्स को ये लोग के साथ मिलके जा रहे थे ना, तब महामुगलाना ने देखा। तो बोल रहे थे सरिपुत्ता बनते हो कहाँ जा रहे हो, तो सरिपुत्ता ने बोला कि मैं तिस्सा से मिलने जा रहा हूँ। तो महामुगलाना ने बोला कि ठीक है फिर मैं भी जाऊंगा मेरे स्टूडेंट के साथ। फिर वो जाने के टाइम पे ना महाकश्यप बनते ने देखा उनको, उन्होंने भी पूछा ऐसे कि मुझे भी जाना है। फिर अनिरुद्ध बनते आए, आनंद बनते आए, उपाली आए, सोबिता। ऐसे करते करते ना पूरा का पूरा 80 डिसाइपल जो है वो लोग सब जा गए किस्सा को मिलने के लिए वो गांव पे उनके स्टूडेंट के साथ।
मतलब उनके अगर 500 स्टूडेंट है तो मतलब वहां पे 40,000 भिक्षु हो गए और इतने 80 ग्रेट डिसाइपल जो महासावका है। तिस्सा को मिलने के लिए वो छोटा सा गांव में, जब गांव वाले लोगों को पता चला कि इतने सारे भिक्षु आ रहे, तो वो लोगों ने फटाफट अरेंज करे ये रहने की बंदोबस्त जो भी कुछ है। फिर वहां से सक्का जो है उन्होंने भी अरेंज करा विश्वकर्मा के साथ मिलके, मतलब कुछ ना कुछ वो भिक्षु लोगों को रहने के लिए। तो वहां पे ना बहुत बड़ा सेरेमनी हो रहा था 7 दिन तक उस गांव में। तो उस गांव में जब भी मतलब सेरेमनी हो रहा था, हमेशा सरिपुत्ता बनते, मुगलाना बनते, वो लोग है ना धम्म टॉक देते थे। तो एक दिन सरिपुत्ता बनते ने पूछा कि सरिपुत्ता बनते ने पूछा तिस्सा को, तिस्सा आज तुम धम्म देशना दो, अब तुम्हारे गांव के लोग है ये लोग। तो जब गांव वालों लोग ने सुना कि तिस्सा धम्म देने वाला है, तो वहां पे ना बहुत लोग थे उस गांव में जो कि तिस्सा को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ तिस्सा सिर्फ सुखी हो तो बोलता है और उसको कुछ नहीं पता, वो लोग ये सोच रहे थे। तो ना काफी लोग बहुत अनहैप्पी है। तो फिर ना हमारे भगवान बुद्धा महाकरुणा समापत्ति से देख रहे थे श्रावस्ती में, और उन्होंने देखा कि ये लोग जो है वो तिस्सा के लिए बुरा सोच रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अकुशला है। तो इसलिए ना फिर भगवान बुद्धा ना वहां पे आए एक ही सेकंड पे। जब भगवान बुद्धा को अचानक से देखे ना ये लोग गाँव वाले, तो बहुत मतलब जोर से आवाज दिया वो लोगों ने कि बहुत मतलब स्पेशल देखने मिला उनको। फिर भगवान बुद्धा भी वहां पे बैठे, उनके लिए जो जगह अरेंज किया था। फिर भगवान बुद्धा ने बोला उस गाँव वालों को, उपासक, आज ये तिस्सा के वजह से तुम लोगों के गांव में इतना कुछ हो रहा है, तिस्सा की वजह से आज इतने ग्रेट डिसाइपल जो महासावका 80 उनको देखने मिला, आज तिस्सा के वजह से तुम लोग मुझे देखने मिल रहे हो। हाँ, और आप लोग जो सोच रहे हो तिस्सा के बारे में ऐसे, वो ठीक नहीं है। तो जो मतलब समझते हैं तिस्सा को, वो लोग बहुत खुशी है सुन के। और जो लोग जो नहीं समझ रहे थे तिस्सा के बारे में, वो लोग भी मतलब थोड़ा सेटल माइंड हो गया। तो तिस्सा को जब बोला, तो लोगों ने बोला, बनते ये तिस्सा जो हमारे साथ इतने समय तक थे, उनको सिर्फ खाली एक ही वर्ड पता है, सुखी हो तो, और उसके आगे उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। फिर भगवान बुद्धा ने बोला, तिस्सा तुम जो ये सुखी हो तो बताती हो, तुमने कभी एक्सप्लेन किया लोगों को कि कैसे हैप्पी होना पड़ता है, कैसे सुखी होना पड़ता है। फिर तिस्सा ने ना उन लोगों को ना अनुमोदना दिया, कैसे करके लोग एक खुशी हो पाता है, कैसे करके लोग सुखी के रास्ता में जा पाता है। तब ना लोग ये सब सुन के ना बहुत खुशी हो गया। तब ना लोग भगवान बुद्धा ने ना एक धम्म टॉक दिया वहां पे पाली में। भगवान बुद्धा ने बोला, एक रास्ता जाता है वर्ल्डली गेन, मतलब संसारा का रास्ते पे, जहाँ पे आपको काफी सारे चीजें मिलते रहता है, और एक रास्ता जाता है निब्बाना के लिए। भिक्खु बुद्धा से सावक हो, जो भिक्खु जो डिसाइपल है भिक्खु बुद्धा का, वो लोग ना ये वर्ल्डली गेन, जो कि मतलब वर्ल्ड का जो चीजें है उसके लिए उसे उनको ध्यान देने नहीं चाहिए, बल्कि उनको ना सेक्लूशन, मतलब जहाँ पे सन्नाटा हो, जहाँ खाली हो, वहां पे उनको ना अपना डिलाइट लेने चाहिए निब्बाना के लिए। तो भगवान बुद्धा ने ये जब धम्म देशना दिया, वहां पे जो 80 डिसाइपल के जो हजारों हजारों भिक्षु थे, वो लोग सुन के ना उनको बहुत बेनिफिट हुआ। और साथ में वो लोग जो गांव वाले जो हजारों लाखों लोग वहां पे थे, वो लोगों भी ना सुन के वहां पे ना बहुत बेनिफिट हुआ उस धम्मा टॉक के बाद। फिर धम्मा टॉक के बाद ना भगवान बुद्धा ना तिस्सा के रूम पे गए, जो कि पहाड़ के ऊपर एक गुफा थे। तो उस गुफा के ऊपर में ना पहाड़ के ऊपर से पूरा ना समुद्र दिखाई देता है उस गांव से। तो तिस्सा भी आए पीछे पीछे भगवान बुद्धा के साथ। फिर भगवान बुद्धा ने बोला, तिस्सा तुम जब ये समुद्र देखते हो यहाँ से, तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है? तो तिस्सा ने बोला, बनते, जब मैं ये समुद्र देखता हूँ ना, तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि संसारा में मेरा जो माँ का जो मृत्यु हुआ, जो मैं मेरे माँ जो मरे, उसके लिए मैंने जितना आंसू बहाए इस संसार में, ये पानी उससे कम है, ये 4 समुद्र उससे कम है। तो भगवान बुद्धा ने ना साधु 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 बोला, और ऐसे 4 सिमिली दिया, जो कि भगवान बुद्धा ने तिस्सा को साधु साधु। फिर भगवान बुद्धा ने बोला, तिस्सा तुम्हारा उम्र भी कम है,
और ये गांव जो है वो भी इतना तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है, और यहाँ इस पहाड़ के पास में ये बड़ा जंगल में काफी सारे डेंजर एनिमल है, खतरनाक जानवर। तुम आ जाओ हमारे साथ सर, हमारे साथ श्रावस्ती पे। तिस्सा ने बोला, नहीं बनते, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं इनके लिए मेहनत करता हूँ और वो लोग मेरे साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट पे रहते हैं। अभी तक मैंने देखा कभी भी मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं जितना समय रहता हूँ। तो भगवान बुद्धा बोला, फिर ठीक है, तुम रह पाओगे यहाँ पे। फिर भगवान बुद्धा, सारिपुत्ता बनते और ये जो 80 डिसाइपल थे, वो लोग आ गए श्रावस्ती पे, और तिस्सा वहीं पे रह गया उसी जंगल पे पूरा अपना जीवन भर तक। तो आप लोग देख रहे हो, कोई अपना डेवलप करने के लिए, माइंड प्योर करने के लिए, हाँ, अपना पाथ में चलने के लिए, जबकि वो इतना बड़ा सेठी के घर से आया, श्रावस्ती में इतना उसको सपोर्ट मिलता था, इतना कुछ, मगर उसने देखा ये सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए एक हिंड्रेंस है, एक बाधा है। अगर ये सब चीजें मेरे पास आते रहता है तो मेरा प्रैक्टिस कभी प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इसलिए वो काफी दूर चला गया, वो ऐसे जंगल ढूंढा जहां पे उसके लिए सुटेबल है, जो कि इतना मुश्किल वाला जंगल है। तो उसने देखा, उसने सोचा कि मैं, मेरा लाइफ पूरा कंफर्टेबल कंफर्टेबल में जी रहा था, अभी मैं इस पे मुझे रहना है, तभी जाके मेरा कुछ होगा। तो उसने किया वहां पे, वो सिंपल विलेज, सिंपल खाना खा खा के वो पूरा अपना लाइफ बिता के रहा, जबकि वो अरहंत हो गए थे। देखो, अगर हमें भी अपना लाइफ में अगर कुछ डेवलपमेंट करना है, तो हमें ना ये कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें थोड़ा स्ट्राइव, थोड़ा प्रैक्टिस हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो चीज हमें मतलब ये वर्ल्डली पैशन से हमें थोड़ा सा दूर रखेगा। अगर हम ये चीज अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, तो तब जाके ना हमारा जो संसार है वो भी ज्यादा दूर नहीं है खत्म होने के लिए, जैसे कि तिस्सा ने करा। तो ये तिस्सा का जो आज स्टोरी है वो बहुत फैसिनेटिंग, बहुत स्पेशल स्टोरी है। अगर देखें तो बहुत इंस्पायरिंग हो के हम जब भी हम इतना लग्जरी बैकग्राउंड से आने के बाद भी उन्होंने ऐसे फॉरेस्ट चूज किया जहाँ पे वो अपना मेंटल प्यूरिफिकेशन कर सके, हाँ, जहाँ पे वो अपना मतलब सीला प्योर रख पाएंगे, जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन रह पाए, जहाँ उनका अपना विजडम ग्रो कर पाएंगे, उन्होंने ऐसे जगह चूज किया। बल्कि श्रावस्ती पे नहीं, जहाँ पे वो हमेशा भगवान बुद्धा को देख पाएंगे, जहाँ पे उनका टीचर सरिपुत्ता बनते, जहाँ पे वो हमेशा अरहंत इन लोग को देख पाएंगे। मगर उनको देख के वो खुद, मगर वो डेवलपमेंट नहीं आ पाएगा। जो एक जन को मतलब सेक्लूशन, हाँ, जो भगवान बुद्धा ने बोला डिलाइट लेने नहीं चाहिए वर्ल्डली गेन पे, उसे मतलब सेक्लूशन मतलब कोई सन्नाटा वाला जगह पे जाके उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वो तिस्सा ने वैसे करा जो कि भगवान बुद्धा ने कहा। भगवान बुद्धा ने ये नहीं कहा था कि श्रावस्ती में आके तुम लोगों ने ध्यान करो, तो भगवान बुद्धा ने ये कहा था कि रुक्खमूले, शून्यगारे, अंतरगारे ऐसे जगह पे जाके तुम लोग ध्यान करो और अपना मेंटल को प्यूरिफिकेशन कर, जो कि तिस्सा ने किया। और तिस्सा जो अरहंत हो गए, जो कि निब्बाना, जो कि सुप्रीम सबसे अल्टीमेट हैप्पीनेस है, उसे वो चीज मिला। अगर हमें भी अगर ऐसे कुछ अगर से स्पेशल चीज अगर हमें भी अपने लाइफ में लाना है, तो हमें भी ऐसे सुटेबल जगह हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें कोशिश करना पड़ेगा जितना भी हो पाएगा, तभी जाके हम भी एक दिन वैसे हो पाएंगे। तो मैं ये आप लोग को ये मैं भी विश करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पे भी जैसे भी एनवायरनमेंट है। और आप लोगों को ये इच्छा रखना है कि मैं भी एक दिन जैसे बनते बन पाऊँ, और एक दिन मैं भी जैसे जंगलों में जाके ऐसे तिस्सा जैसा मैं भी एक दिन प्रैक्टिस कर पाऊँ, और उसके जैसे एक दिन में जैसे सोतापाना, सकदगामी, अनागामी और अरहत हो पाऊँ। तो मैं भी आप लोग को ये विश करता हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे तिस्सा जैसे एक दिन आप लोग भी अरहत। ठीक है, आज के लिए मैं सिर्फ धम्मा टॉक इतना ही दूंगा। अभी मैं आप लोगों का आशीर्वाद करूंगा, ठीक है। अधिवादनशीलस्य निच्छं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमेनाथे समिज्जतु। Sukhi Hotu, Nibbana Pachaya Hotu. May you will be safe, happy, and in peace. May Triple Gem bless you. Sukhi. Okay, साधु साधु साधु।
Okay, Deepak, I will now turn off. Or what? Do you want? Is there any questions or something? It's still 6:30. Yes. If काही प्रश्न आहेत का?